और तीन रंग के रूप में तीन कर्तव्य हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचना की ऊर्जा, पालना की ऊर्जा और परिवर्तन की ऊर्जा, ज्ञान की ऊर्जा, धारणा की ऊर्जा और तपस्या की ऊर्जा, समझ की ऊर्जा, स्वरूप बनने की ऊर्जा और सेवा की ऊर्जा। ब्रह्मा विष्णु शंकर, स्थापना, पालना, परिवर्तन और मध्य में स्वदर्शन चक्र ऐसा झंडा। और हर एक फरिश्ते का जो चेहरा है वो पॉइंट ऑफ लाइट से चमक रहा है, जिसमें बाबा के 32 गुण क्लियरली, 32 गुणों की ऊर्जा वहां से प्रवाहित हो रही है। ऐसा अपना स्वरूप और इतना पावरफुल झंडा लिए हम सारे फरिश्ते विश्व के कोने कोने में, हर एक द्वीप, हर एक राज्य, 800 करोड़ आत्माओं के पास खड़े हैं और उन्हें पूर्ण साक्षात्कार हो रहा है। फरिश्तों का, मेरे फरिश्ते स्वरूप का पूर्ण साक्षात्कार 800 करोड़ आत्माओं को शिव बाबा का झंडा, उनकी उपस्थिति, उनका सत्य स्वरूप, उनकी प्योरिटी, उनकी शांति बहुत क्लियरली महसूस हो रही है हर आत्मा को। और वे सब इस झंडे को ढूंढ रहे हैं और उन्हें अपने स्थान पर जो सेंटर्स हैं वो खींच रहे हैं अपनी ओर। झंडे की ओर उनकी ऊर्जा खींची चली जा रही है। देखिए, बाबा का झंडा है और उसके नीचे सारे 800 करोड़ आत्माएं बैठी हैं। और अब एकाग्र होकर देखिए कि हम सारे ब्राह्मण सभी आत्माओं की कलाई पर
उनके बुद्धि पर, उनके मन पर शिव बाबा का रक्षा सूत्र बांध रहे। 800 करोड़ आत्माओं की कलाई पर शिव पिता का, परम पिता का, आत्माओं के पिता का, गॉड फादर का, अल्लाह का, सदगुरु का, जो एक ही है, उसका रक्षा सूत्र बांध रहे हैं। और उन्हें मुख में, उनके मन में मन मनाभव की मिठाई डाल रहे हैं। बस मन ही मन अपने पिता से जुड़ जाओ। कोई बाह्य आडंबर नहीं, कोई रिचुअल नहीं, बस अपना सत्य धर्म और सत्य पिता, सत्य कुल को अपनाओ, उसमें स्थित हो जाओ। सभी को एक ही वरदान कार्ड दे रहे, कल्याण भव, मंगल भव, शुभ भव। कल्याण भव, मंगल भव, शुभ भव। कल्याण भव, मंगल भव, शुभ भव। और हम सारे ब्राह्मण अब सूक्ष्म वतन मन और बुद्धि को शिव पिता के मुरली क्लास में बिठा रहे हैं। अपनी सारी सूक्ष्म इंद्रियों को, शक्तियों को, गुणों को, डिविनिटी को शिव शिक्षक, शिव सतगुरु के समक्ष बिठा रहे, इस संकल्प के साथ ये बाप समान बन बाप को प्रत्यक्ष करने में सफल हो रहे। बाप समान बन बाप को प्रत्यक्ष करने में सफल हो रहे। ओम शांति। आज 16 अगस्त 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे में विदेही बाप, तुम देहधारी बच्चों को विदेही बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। यह है नई बात जो बच्चे ही समझते हैं। प्रश्न है, बाबा को एक ही बात बार बार समझाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बाबा कहते क्योंकि बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कोई कोई बच्चे कहते हैं बाबा तो वही बात बार बार समझाते हैं। बाबा कहते बच्चे मुझे जरूर वही बात सुनानी पड़े क्योंकि तुम भूल जाते हो, तुम्हें माया के तूफान हैरान करते हैं। अगर मैं रोज खबरदार ना करूं तो तुम माया के तूफानों से हार खा लेंगे। अभी तक तुम सतो प्रधान कहाँ बने हो? जब बन जाएंगे सुनाना बंद कर देंगे। जब बन जाएंगे सुनाना बंद कर देंगे। ओम शांति। इसको विचित्र रूहानी पढ़ाई भी कहा जाता है। नई दुनिया सतयुग में भी देहधारी ही एक दो को पढ़ाते हैं। नॉलेज तो सब पढ़ाते हैं, यहाँ भी पढ़ाते हैं। वे सब देहधारी एक दो को पढ़ाते हैं। ऐसे कभी नहीं होगा कि विदेही बाप या रूहानी बाप पढ़ाते हैं। शास्त्रों में भी श्री कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है, वह भी जिस्मानी हो गया
यहाँ भी पढ़ाते वे सब देहधारी एक दो को पढ़ाते हैं। ऐसे कभी नहीं होगा कि विदेही बाप या रूहानी बाप पढ़ाते हो। शास्त्रों में भी श्री कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है, वह भी जिस्मानी हो गया। यह नई बात सुनकर मूंझ जाते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं कि रूह रूह को पढ़ा रहा है। यहाँ जिस्म की कोई बात नहीं, यहाँ सिर्फ रूह की बात है, यहाँ सिर्फ मन की बात है, यहाँ सिर्फ बुद्धि की बात है। यह है नई बात। सिर्फ इस संगम पर ही बाप खुद आकर, रूह आकर, सुप्रीम रूह आकर। सुप्रीम रूह क्या है, कोई बताएगा? सुप्रीम रूह क्या है, या सुप्रीम आत्मा क्या है? हम्म सुप्रीम क्षेत्रीय रहते हो जो जन्म मरण में नहीं आती, शरीर। जन्म मरण से न्यारे हैं और शरीरी हैं। और सुप्रीम रूह क्या है? हम्म ओम शांति दीदी। शांति। जिनका जन्म गर्भ से नहीं होता वो इस पर सुप्रीम रूह है। अजन्मा है और अजन्म। दीदी जो सुप्रीम है जो सब रूहों को जानता है। सब रूहों को जानता है। ओके। और वो खुद क्या है? ओम शांति दीदी। शांति। सुप्रीम रूल दीदी, मेरी अगर मैं बहुत ध्यान से अपने इसमें चित्त से बिल्कुल बोलूंगी, जिसने मुझे ड्रामा से डिटैच करा है, जिसने मुझे अपनी रियलिटी को बताया है, जिसने मेरे कलेजे को शांत करा है, वो है सुप्रीम रूल। ओम शांति दीदी। हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं ना दीदी, तो जागती ज्योत। ओम शांति दीदी। ओम शांति। और बोले। दीदी ये भी हो सकता है कि वो कर्म करावन हार है, कि वो करता नहीं है, करवाता है हमसे। देखो ना, इसीलिए उसको कहा गया वो कर्म क्या करावन है? हार। ये तो आप उसका कर्तव्य बता रहे हो, वो क्या है? ये सब कर्तव्य है। हाँ, पर रूह क्या है? रूह किससे बनी है? व्हाट इज रूह? ऊर्जा, एनर्जी से। एनर्जी है एनर्जी, नहीं। विच एनर्जी। एनर्जी जो में, जैसे एक लाइट की एनर्जी है तो वो लाइट दे रही है, वायु की एनर्जी है वो हवा दे रही है, ऑक्सीजन दे रही है ना? आसमान की एनर्जी है तो वो पूरा एक स्पेस क्रिएट करके बैठी वो है। बेहद की एनर्जी, है क्या उसमें, उस एनर्जी में क्या है? पवित्रता। दीदी उसमें गुण और शक्तियां और नॉलेज का सारा कॉम्बिनेशन है उस एनर्जी में। उसमें वो सात सात सागर हैं वो। ज्ञान का वो सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर। ही इज, उस उनको ओशन बोलते हैं ना। तो इन सात एनर्जीज का, है ना, इन सात एनर्जीज को एक एक जगह एक सूत्र में बांधा, जैसे बॉडी है, पांच तत्वों को एक साथ बांधा तो बॉडी बनी, है ना? फिर उसमें इतने सारे अंग हैं, आंख नाक मुंह कान सब, है ना? तो सब इतने सारी चीजें मिलके बॉडी बनी। ऐसे ही बॉडी नहीं है, मतलब आप बॉडी को ऐसे नहीं बोले सिर्फ बॉडी है, उसमें इतनी चीजें हैं। ऐसे ही आत्मा है, परमात्मा है। पर उस आत्मा का, वो किससे बनी हुई है, किन एनर्जी से वो आत्मा बनी हुई? तो इन सात एनर्जी से ही आत्मा बनी हुई। तो इन सात एनर्जीज की ही आत्मा भी है और इन सात एनर्जीज की ही परमात्मा भी है। अब दोनों में फर्क सिर्फ इतना आता, वो फॉर्म नहीं लेता, वो कोई बॉडी नहीं लेता, तो उसकी एनर्जी इंटैक्ट है, वो पूरा भरा हुआ है ना? तो जैसे आप हवा में देखो, पानी भरता जाता तो क्या बन जाता है? बादल ऊपर चला जाता। जो चीज हल्की होती है वो नीचे आ जाती है, जो चीज भारी होती है वो ऊपर चली जाती।
है ना, यही साइंस भी कहता है। तो बाबा क्या हो गया, फुल, तो वो ऊपर है। हम आत्माएं खाली हो रही हैं, एम्प्टी होती हैं, इसलिए हम उसके नीचे हैं। तो इट इज, एंडलेस है, मतलब उसकी एनर्जी जो है ना। है ना, हाँ, एंडलेस नहीं, उसकी एनर्जी इंटैक्ट है, जितनी intact। है वो 100 है। 100 ना ऊपर, 100 ना नीचे, वो 99.9 भी नहीं आती। और हमारी हमारी 100 बस छूती है और वापस से 99.9, 99.8 ऐसे करके शुरू हो जाती है। इसलिए हमेशा हम उसके नीचे हैं, है ना। पानी हमेशा बादल के नीचे है, फॉर्म हो जाता है, नीचे आ जाता है। जैसे ही वो बूंद बनता है, वो नीचे आ जाता है। करेक्ट। तो ऐसे शिव बाबा इन सातों एनर्जीज के फुल फॉर्म है। हम उनके नीचे बैठे, हम उनसे जब कनेक्ट होते हैं तो हम साथ 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 फिल होते चले जाते हैं। इसीलिए हमारा उनसे जुड़े रहना बहुत जरूरी। तो रूहानी बाप रूहानी बच्चों को अपनी ही ऊर्जा में फिल करने आए। ये बात बाबा कहते हैं बहुत कम बच्चे समझते हैं। इन सातों गुणों से वो हमें संपन्न संपूर्ण करने आए, जो हमारा डिटोरिएट हुआ। हम्म? तो जिस्मानी करने बाबा कोई काम नहीं है, इसलिए हमें हमेशा अपनी जिस्मानी चीजें बाबा से अलग रख। ये नई बात है। रूहों को पढ़ाता है बाबा, सिर्फ इस संगम पर ही बाप खुद आकर कहते हैं, इस द्वारा मैं तुमको पढ़ाता हूँ। ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सब आत्माओं का बाप वो भी वही है। ये समझ की बात है ना, देखने में तो कुछ नहीं आता। आत्मा ही है मुख्य और वह अविनाशी है, शरीर तो विनाशी है। अभी वह अविनाशी आत्मा बैठ पढ़ाती है। भले तुम सामने देखते हो, यह तो साकार में शरीर बैठा है, परंतु ये तुम जानते हो, ये ज्ञान देहधारी नहीं देते। ज्ञान देने वाला विदेही बाप है। कैसे देते हैं वह भी तुम समझते हो। मनुष्य तो बड़ा मुश्किल समझते हैं, कितना तुमको माथा मारना पड़ता है यह निश्चय कराने के लिए। वह तो कह देते निराकार का कोई नाम रूप देश काल ही नहीं। वह बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं, कहते हैं मैं सब आत्माओं का बाप हूँ, जिसको तुम देख नहीं सकते हो। समझते हो वह विदेही है, ज्ञान आनंद प्रेम का सागर है। वे कैसे पढ़ाएंगे, बाप खुद समझाते हैं। मैं कैसे आता हूँ, किसका आधार लेता हूँ। मैं कोई गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ, मैं कभी मनुष्य व देवता नहीं बनता हूँ। देवता भी शरीर लेते, मैं तो सदैव अशरीरी हूँ। मेरा ही ड्रामा में ये पार्ट है, जो मैं कभी पुनर्जन्म में नहीं आता। तो ये समझ की बात है ना, देखने में तो आता ही नहीं। वे तो समझते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच, भक्ति मार्ग में रथ भी कैसे बैठ बना। तो आप कहते हैं बच्चे तुम मूंझते तो नहीं हो। अभी हमारे मन और बुद्धि को क्या सिखाया जा रहा है कि तुम्हें अगर मुझसे चार्ज होते रहना है, सुख का सागर बनना है, शांति का सागर बनना है, प्रेम का सागर बनना, आनंद का सागर बनना है, सुख का सागर बनना है, शक्तियों का सागर बनना है, तुम्हें अशरीरी रहना होगा। तो मन को भी अशरीरी, कैसे, बुद्धि को भी अशरीरी, यानी साकार से दोनों मुक्त। साकार आइडेंटिटी से दोनों मुक्त जब रहते हैं, तब वो बाबा की एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं। वो जब तक साकार में टहल रहे हैं, तब तक उन्हें डायरेक्ट बाबा की एनर्जी नहीं मिलती किसी भी आत्मा। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम मूंझते तो नहीं हो, अगर कुछ नहीं समझते हो तो बाप से आकर समझो। कुछ समझना है किसी को, कहीं मूंझ तो नहीं रहे बच्चे, बाबा पूछ रहे शांति। हैं। दीदी जब मैं इस टॉपिक पे मंथन कर रही थी बॉडी लेस पे, हम्म। तो मतलब मैं करेक्ट हूँ कि नहीं समझ नहीं आ रहा। जैसे हम मन बुद्धि सूक्ष्म है ना दीदी, हम्म। तो वो सूक्ष्म अगर है तो मेरा शरीर भी सूक्ष्म है, तो मेरा सटल स्वरूप से कार्य करना शुरू हो जाता है।
And, फिर मुझे प्रैक्टिस करनी है, ये भी टेम्पररी, ये भी मुझे छोड़ जाना है। तो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई नेक्स्ट स्टेज ऑफ कंप्लीट बॉडी लिसनिंग। हम्म तो मन से क्या ये भी, सही है? यस, हाँ जी। मन से भी तो मुक्त। मन भी हम्म, एक बॉडी है ना, बुद्धि भी एक बॉडी है ना, है ना, वो सूक्ष्म हम्म, बॉडी दिख रही है ना, उससे भी मुक्त। दैट इज हम्म, बॉडीलेसनेस। वेरी करेक्ट। हम्म, बॉडीलेसनेस जहाँ कुछ भी नहीं है, निर्संकल्प हो जाते हैं। पर प्रोसेस ये है कि पहले हम ये स्थूल से निकल के सूक्ष्म में जाएं, और फिर सूक्ष्म से निकल के निराकार। मतलब मैं फरिश्ता स्वरूप धारण कर सकती हूँ जब भी मन और बुद्धि की बात करते रहते सूक्ष्म में, यस, ऐसा हम समझ जब मन सकते और हैं। बुद्धि की बात कर रहे हैं तो हम फरिश्ता ही हैं, क्योंकि हम फर्श की बात नहीं कर रहे, हम्म, अच्छा। है ना। अब मन और बुद्धि को जब हम फर्श से मुक्त कर देते हैं, कि अब मन और बुद्धि यहाँ की बातें नहीं सोच रहा है कि सोनिया क्या कर रही है, माँ क्या कर रही है, बेटी क्या कर रही है, मतलब जो जो आइडेंटिटीज पकड़ी हुई है, तो मन और बुद्धि अब इसमें नहीं नाच रहा, है ना, कि हम्म, मेरा माँ वाला स्वरूप क्या कर रहा है, मेरा बेटी वाला स्वरूप क्या कर रहा है, मेरा पत्नी वाला स्वरूप क्या कर रहा है, मेरा डॉक्टर वाला स्वरूप क्या कर रहा है। जब मैं इससे हम्म, मुक्त होके सिर्फ और सिर्फ, है ना, एनर्जीज के थॉट्स में हूँ, कि मैं सुख स्वरूप में, शांत स्वरूप में, प्रेम स्वरूप में, आनंद स्वरूप में पूरे विश्व को प्रकाश दे रहा, मैं शिव बाबा के साथ उनका, उन्हीं का हूँ बहू, उन्हीं का रूप। अब जब ऐसे संकल्प दे रहा है तो वो साकार से मुक्त हो गया ना। मतलब हमको बार बार जो एंटांगल्समेंट आते हैं बॉडी को हटा के वापस फरिश्ता स्वरूप धारण करना है। यस, हर कार्य भी कर रहे हैं तो वापस फरिश्ता, वापस फरिश्ता। यस, इसका प्रैक्टिस ओके। हमें धीरे धीरे फरिश्ता बना दे। अपने तभी जी, आप, सत्य स्वरूप अच्छी का बात करना है। है ना, जो भी सत्य स्वरूप है सातों गुणों का, ये सत्य स्वरूप में टिकना है। हम्म, बाबा कहता क्योंकि मेरा कर्मों में बहुत अटकते हैं ना, क्योंकि कर्मों में बहुत अटक जाते हैं और भूल कर्मों में, जाते हैं बार बार। कर्म क्या है, जो अभी कर्म करते हैं जो स्थूल है, वो सब स्थूल है। हम्म, हाँ, उसको बाबा हम्म, कहते हैं कन्वर्ट कर दो सूक्ष्म में। कैसे कन्वर्ट कर हम्म, दो, कि मैं आत्मा देख रही हूँ, मैं आत्मा सामने आत्मा को देख रही हूँ। मैं आत्मा सामने के सुख को देख रही हूँ, सामने सुख स्वरूप कोई आत्मा खड़ी है, या प्रेम स्वरूप आत्मा खड़ी है, या शांत स्वरूप आत्मा खड़ी है, या ज्ञान स्वरूप आत्मा खड़ी है, आनंद स्वरूप आत्मा खड़ी है, शक्ति स्वरूप आत्मा खड़ी है। तो अब मैं देख तो दूसरी आत्मा को ही रही हूँ ना, उसका शरीर भी देख, पर मेरे संकल्प क्या चल रहे हैं, मैंने संकल्पों को हम्म, कन्वर्ट कर दिया। मैं अब शरीर देखने वाला संकल्प नहीं रख रहे, मैं बार बार उसको कन्वर्ट कर रही हूँ, मैं तो सामने आत्मा देख रही हूँ जो बहुत सुख स्वरूप है, बहुत शांत स्वरूप है, बहुत स्वस्थ है, बहुत मीठा है, बहुत प्यारा है, बहुत सुख स्वरूप है, जो हमें अंदर से आ रहा। तो पर ये सोचते रहना, या इस संकल्प से सामने देखते रहना बार बार बार, क्योंकि एक एक सेकंड में हट जाता है संकल्प, एक एक सेकंड में उसके कर्म हम्म। दिखने लगते हैं, है ना, एक एक सेकंड में हमें बार इसलिए बार, बाबा कह रहे बार बार याद दिलाना पड़ता है इसीलिए बार सबको, बार याद बाबा मैं दिला, आज इसीलिए बाबा बार, इसलिए मुझ कह रही। आत्मा को भी, जैसे बाबा को मुझ आत्मा को, तो वैसे ही मुझ आत्मा हम्म, को भी अपने मन बुद्धि को बारंबार याद दिलाना पड़ता है। बारंबार कब हम्म, तक याद दिलाते रहना है, जब तक उसका स्वभाव ना बन जाए, सॉरी। हम्म, है ना, वो उसका हम्म, संस्कार बन जाए, कि मन देखता ही सिर्फ उसके गुण है, बुद्धि देखती ही आत्मा है, दोनों अब कुछ और नहीं कर रहे, दोनों को कहना नहीं पड़ता, ओए सुनो आत्मा देखो, वो देख तो रहा था, हाँ ये सुंदर सा लड़का है या सुंदर सी लड़की है, अरे ये गुस्सा कर रहा है ना, तो वो उसको आदत है देखने की, उसको तुरंत रोका, नहीं नहीं वो शांत स्वरूप आत्मा है, वो आत्मा है, वो उसका रोल है। अब ये जब हम कर रहे हम्म, हैं तो अभी तो हम अभ्यास कर रहे हैं, है ना, उसको एक्सरसाइज करा रहे हैं, पर एक्सरसाइज करते करते उसका बॉडी बन गया, इस संस्कार, एक्सरसाइज करते करते बॉडी बिल्डअप हो गई, दैट इज संस्कार। अब संस्कार है, बोलना नहीं पड़ रहा है, हे मन आत्मा देखो, हे मन शुभ संकल्प करो, करना नहीं पड़ रहा, हो रहा है ऑटोमेटिकली हो रहा है। ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक तक पहुंचने के लिए बारंबार तो करना पड़ेगा, इसमें नहीं थक सकते, हम्म, इसमें बोर नहीं हो सकते, इसमें दिल शिकस्त नहीं हो सकते, इसमें क्रिटिक नहीं हो सकते, इसमें खुद को गिल्ट में नहीं ला सकते, ये सब कुछ नहीं कर सकते।
इसके बारे में किसी वंडरफुल है ना, पॉइंट वंडरफुल है ना। तो बाबा कहता मेरा जन्म भी वंडरफुल है, तुम बच्चों को भी वंडर लगता है, कितना बड़े ते बड़ा इम्तिहान पास कराते हैं, बहुत बड़े ते बड़ा विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते। वंडरफुल बात है ना। हे आत्माओं, हर 5,000 वर्ष बाद मैं तुम्हारी सर्विस में आता हूँ। आत्माओं को पढ़ाते हैं ना, कल्प 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 के संगम युगे तुम्हारी सेवा में आता हूँ। आधा कल्प तुम पुकारते आयो, हे बाबा हे पतित पावन आओ। श्री कृष्ण को कोई पतित पावन नहीं कहते, पतित पावन परमपिता परमात्मा को ही कहते हैं। तो बाबा को भी आना पड़ेगा पतितों को पावन बनाने, इसलिए कहा जाता अकाल मूरत सत बाबा, अकाल मूरत सत टीचर, अकाल मूरत सत गुरु। सिख लोगों के भी बहुत अच्छे स्लोगन है, परंतु उनको पता ही नहीं कि सतगुरु अकाल मूरत आते कब है। ये भी गायन है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, कब आकर मनुष्य को देवता बनाते, वही सर्व की सदगति करने वाला। यह तो पक्का निश्चय होना चाहिए। मेरे आसपास हर घड़ी हर क्षण बाबा घूम रहा और मुझे क्या बना रहा, मुझे क्या बना रहा, कुछ नहीं बना रहा। कोई बच्चा कुछ नहीं बन रहा है। आप मुझे क्या बना रहा, आप समय लेकिन अपने समान बना रहा आ है रहा है एकदम बाबा। अपनी ऊर्जा के अंदर। मुझे देवता बना रहा है, आकर मनुष्य को देवता बना रहा है। मुरली के लाइंस पर टिकिए। पढ़ाई लाइन बाय लाइन होती है, ऊपर नीचे नहीं होती है पढ़ाई। मनुष्य से देवता बना रहा है मेरे पास, मेरे हर पल निकट बैठकर, समीप बैठकर, मेरे अंदर बाहर, मेरे सर्कमस्टांसेस क्रिएट करके मुझे वो देवता बना रहा है। क्या होता है, जैसे अभी हम लोग ने परसों नरसों में डिस्कस किया कि आते हैं सर्कमस्टांसेस, बहुत कुछ होता है, फिर नहीं बाबा मुझे तो क्षमा करना है, क्षमा करना है, क्षमा करना है, क्षमा करना है। पर मेरे से तो कल्याण की भावना, शुभ भावना, शुभ कामना निकल रही है, मेरे से तो पीस निकल रही है, मैं उसको शांति दे रहा हूँ, मैं उसको सुख दे रहा हूँ, मैं उसको प्रेम दे रहा हूँ, मैं उसको आनंद दे रहा हूँ। ये संस्कार बाबा बना रहा है या नहीं बना रहा है, सबका बन रहा है। सब गौर कर रहे हैं कि आपका ये संस्कार बन रहा है कि बन कोई रहा है। कितना भी उल्टा सीधा हमारे लिए बोल के चला जाए, या कुछ भी विकट से विकट परिस्थिति भी आ जाए, हम इसी थॉट में आ जाते हैं, चलो मैं पीस भेजती हूँ। वो गुस्सा होके गया, चलो मैं पीस भेजती हूँ, चलो मैं सुख सुख भेजती हूँ, चलो मैं क्षमा भेजती हूँ। सबका ये संस्कार बन गया ना, ऑटोमेटिक। जी जी। किसने बना दिया, बाबा। बाबा ने बना दिया। बाबा की सर्विस का नहीं।
बाबा समीप रहते हैं ना, जितना समीप रहते हैं उतना ही बनता जा रहा यस, तो उसकी मुरली हमें ये सब बना रही, उसका ज्ञान हमें ये सब बना रही, ज्ञान से हम दाता बन रहे हैं। तभी कल बाबा कितना अच्छा वर्ड हमको बोला, ज्ञानी तू आत्मा हो तुम बच्चे, भक्ति वाली आत्मा नहीं हो तुम, ज्ञानी तू आत्मा। अर्थ समझ के कर रहे हो, क्यों देना है, मुझे सारा हिसाब किताब खत्म करना है। क्यों देना है, क्योंकि मैं ईश्वर की संतान है। क्यों देना है, क्योंकि मैं देवता हूँ। क्यों देना है, ताकि सारे जो इन 2500 वर्षों में जो कुछ भी एनर्जीज मैंने फ्लो कर रही है, उन सब को रोक देना है, सब सॉल्व करना है। क्यों देना है, क्योंकि मुझे सॉल्व करना है। क्षमा क्यों करना है, क्योंकि मुझे सॉल्व होना है। और दीदी एक ऑब्जर्व किया कि खुशी खुशी देते हैं। जब ज्ञान में नहीं थे तो किसी को कुछ देते थे तो कुड़ कुड़ के देते थे, अब खुशी खुशी देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि बाबा हमें देवता बना रहे। क्योंकि बाबा जब हमसे दिलवाता है तो बाबा पहले उसका लॉजिक समझाता है, क्यों देना है ना। अब पंडित जी कहते जाइए आप दान कर दीजिए, हम चुपचाप जाके कर आते, लॉजिक ही नहीं पता है क्यों दान करते हैं। दे दान छूटे ग्रहण, तो बाबा कहते हैं वो स्थूल दान नहीं, सूक्ष्म दान करो तुम, क्षमा दान करो तुम, करुणा दान करो तुम, दया दान करो तुम, है ना, रहम दान करो तुम, सुख दान करो तुम, प्रेम दान करो तुम, शक्तियां दान करो तुम मत सहो हम सह लेंगे, तुम मत समाओ हम समा लेंगे। क्योंकि हम जितना सह रहे हैं, हम जितना समा रहे, तो हम देवता बन रहे हैं। हमको बाबा ने बहुत अपने में कंटेंटेड कर दिया। तुम करती जाओ, तुम बनती जा रही हो, डोंट टू सी अदर्स, वो कर पा रहा है वो नहीं कर पा रहा, तुम करो तुम करो। तो अब ये संस्कार बन रहा है, मैं करूं दूसरा करे ना करे, मैं करूं, ये संस्कार बन रहा है। कौन बना रहा है, बाबा बना रहा है। कैसे बना रहा है, मुरली से बना रहा है। मुरली से कैसे बना रहा है, जब मुरली का मंथन होता है, जब मुरली को मथते हैं, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाकर देखते हैं। उसको सिर्फ सुबह एक शास्त्र पढ़ के रख दिया ऐसे नहीं रख देते, उसको देखते हैं, ओ बाबा की आज की बात मुझे इस आत्मा के साथ फिट करनी है, ये बात मुझे इस परिस्थिति के साथ फिट करनी है, ये बात मुझे अपने देह के साथ फिट करनी है, तब बनते हैं हम देवता। तुमको सदगुरु अकाल मूरत बैठ समझाते हैं इस देह द्वारा कि अपने को आत्मा समझो, तो यह समझाना चाहिए, समझना चाहिए। विश्व का मालिक बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है तुम बच्चों की सेवा में। समझाते हैं, हे रूहानी बच्चों, तुम सतो प्रधान थे फिर तमो प्रधान बने, ये सृष्टि का चक्र फिरता है ना। पावन दुनिया इन देवताओं की ही थी, वे सब कहाँ गए, ये किसको भी पता नहीं। मुझे हुए बाप आकर तुमको समझदार बनाते हैं। बच्चे मैं एक ही बार आता हूँ, पावन दुनिया में मैं आऊं ही क्यों, वहां तो काल आ नहीं सकता। बाप तो कालों का काल है, सदगुरु सतयुग में आने की दरकार ही नहीं, वहां काल भी नहीं आता, तो महाकाल भी नहीं आता। यह आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं। खुशी से चलते हो ना, हाँ बाबा हम खुशी से चलने के लिए तैयार। तब तो आपको बुलाया था कि इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलो वाया शांति था। ये बातें घड़ी घड़ी भूल ना जाना, परंतु माया दुश्मन खड़ी है, घड़ी घड़ी बुला देती है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो माया भी शक्तिवान है, वह भी आधा कल तुम पर राज्य करती है, भुला देती, इसलिए रोज रोज बाप को समझाना पड़ता है। रोज सुजाग ना करे तो माया बहुत नुकसान कर देती है। खेल है पवित्र और अपवित्र का। अब बाप कहते हैं अपनी चलन सुधारने के लिए पवित्र बनो। काम विकार के लिए कितने झगड़े होते हैं। बाप कहते हैं अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो आत्मा को ही देखो, इन जिस्मानी नेत्रों से देखो ही नहीं। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, विकार कैसे करें। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना। आत्मा सतो प्रधान आई थी, सतो प्रधान बनकर जाना। स्वीट होम मुख्य है ये पवित्रता की बात। मनुष्य कहते रोज वही बात समझाते, ये तो ठीक है, परंतु जो समझाया जाता है उस पर चले भी ना। करने के लिए समझाया जाता है, परंतु कोई चलते थोड़ी है, तो जरूर रोज रोज समझाना पड़े। ये आंसर हम मन और बुद्धि को दे रहे हैं, क्योंकि हमारा मन और बुद्धि कई बार यही काम करता है। रोज सेम बात कर रहा है बाबा, रोज सेम बात, रोज से कितनी बार आप परम धाम देखे, कितना हम अब फरिश्ता स्वरूप देखे, कितनी बार 5 स्वरूप का अभ्यास करें। अरे जब तक बन ना जाओ तब तक अभ्यास करो।
एथलीट बेचारा कितने सालों बचपन से लेके तैयारी करता है, तब कभी एक ओलंपिक्स जीतता है। एक स्पोर्ट्समैन, एक राइटर, एक डायरेक्टर, एक पोएट, एक डांसर, एक पेंटर, कितना प्रैक्टिस करता है, तब जाके उसकी कोई एक ऐसी चीज तैयार होती है जो यूनिक होती है। तो हमें भी तो यूनिक बनना है, तो कितना अभ्यास करना है। ऐसे थोड़ी कहते हैं बाबा आप जो रोज समझाते हो हमने अच्छी रीति समझ लिया, अब हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। आप छूटे, ऐसे कहते हैं क्या? इसलिए बाबा को रोज समझाना पड़ता है। बात तो एक ही है, परंतु करते नहीं है ना, बाप को याद ही नहीं करते। कहते बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप को घड़ी घड़ी कहना पड़ता है याद दिलाने के लिए। तो बाबा युक्तियां देता है हमें कि बच्चे पानी पीते वक्त याद करो, खाना खाते वक्त याद करो, दूसरे को देखते वक्त याद करो, तैयार होते वक्त याद करो, घर से निकलो तो तैयार याद करो, गाड़ी चलाओ तो याद करो, हर पल मुझे याद करो। याद करते 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 वो तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। डन, बॉडी बन गई, अब नो अभ्यास, हो गया, डन। 5 स्वरूप तैयार होकर वर्किंग में आ जाए। अब आप 5 स्वरूप से नीचे आ ही नहीं रहे हो, तो फिर पढ़ाई की खत्म, बात खत्म। पर जब तक 5 स्वरूप में पूरे दिन टिक नहीं रहे हो, तब तो बाबा को याद दिलाना पड़ेगा। तुम भी एक दो को यही समझाओ, अपने को आत्मा समझ, 5 स्वरूपधारी समझ, परमात्मा को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए, और कोई उपाय नहीं। शुरू से अंत में यही बात कहते हैं। याद से ही सतो प्रधान बनना है। खुद ही लिखते हैं बाबा, माई को तूफान भुला देते हैं, तो क्या बाप सावधान ना करे, छोड़ दे? हाउ स्वीट। तुम ही लिखते हो, रोज लिखते हो, घड़ी घड़ी लिखते हो। जैसे मुझे तो बाबा शायद कहेंगी तो घड़ी घड़ी लिखने बैठ जाती है, तो क्या मैं आके सावधान भी ना करूं, छोड़ दूं? बाप जानते नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार है। जब तक सतो प्रधान नहीं बने जा नहीं सकते। लड़ाई का भी कनेक्शन है ना, लड़ाई लगेगी ही तब जब तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सतो प्रधान बनेंगे। ज्ञान तो 1 सेकेंड का है। बेहद के बाप को पाया, अब उनसे बेहद का सुख तब मिले जब पवित्र बने। पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है। कोई तो कुछ भी समझते नहीं, बाप को याद करने का अकल भी नहीं आता। कभी ये पढ़ाई तो पढ़ी ही नहीं, सारे चक्र में निराकार बाप से कोई पढ़ा नहीं। तो यह है नई बात है। सारे चक्र में हम लोग किससे पढ़ते हैं? मनुष्य आत्माओं से पढ़ते हैं, देवताओं से पढ़ते हैं, गुरुओं से पढ़ते हैं, संत महात्माओं से पढ़ते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं अपने अपने फील्ड के, उनसे पढ़ते हैं, प्रोफेसर से पढ़ते हैं, थेरेपिस्ट से पढ़ते हैं, जो जिस फील्ड का एक्सपर्टीज होता है उससे पढ़ते हैं। एक ही बार तो बाबा आकर पढ़ाते, एक ही बार तो बाबा आकर पढ़ाते, निराकार आकर पढ़ाते। ये नई बात है ना। बाप कहते हैं मैं तो हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ तुमको सतो प्रधान बनाने। जब तक सतो प्रधान नहीं बने हो तब तक ये पद पा नहीं सकेंगे। जैसे और पढ़ाई में फेल होते हैं वैसे इसमें भी फेल होते हैं। शिव बाबा को याद करने से क्या होगा? कुछ नहीं समझते। बाप है तो जरूर, बाप से स्वर का वर्षा मिलना। बाप एक ही बार समझाते हैं जिससे तुम देवता बनते हो। तुम देवता बनेंगे, फिर नंबरवार सब आएंगे पाठ बचाने। इतनी सब बातें बुढ़िया आदू की बुद्धि में बैठ ना सके, तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बस बाप को याद करो। बस शिव बाबा वही शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है। शरीर का बाप तो हर एक का अपना अपना है, शिव बाबा तो निराकार है। उनको याद करते करते पवित्र बन शरीर छोड़ बाप के पास जाकर पहुंच जाना। ये घड़ी घड़ी अभ्यास करना। ये घड़ी घड़ी अभ्यास करना, बार बार शरीर छोड़ना है, बार बार उनके पास जाके बैठना है। बाप समझाते तो बहुत है, परंतु सब एक रस नहीं समझते। और ये जब हमारा अभ्यास होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, उस दिन किस दिन हम परमानेंटली शरीर छोड़ देंगे और हम बड़े सुकून से बाबा के पास बैठे होंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा कब हम अपने सारे कार्मिक से मुक्त हो गए। हम शरीर में बैठे भी मुक्त अवस्था में होंगे और वहां बैठे भी मुक्त अवस्था। अब शरीर में है, वहां बैठे से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अभ्यास हो गया है निराकारी का।
बाबा कितनी अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, कितनी बातों की स्मृति देते हैं। मुख्य जो भूलें हुई हैं उनकी लिस्ट बनाओ, एक बाप सर्वव्यापी की। भगवान उवाच, मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। सर्वव्यापी तो 5 विकार है, ये बड़ी भारी भूल है। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, परमपिता परमात्मा शिव है। इन भूलों को सुधारो तो देवता बन जाएंगे, परंतु ऐसे कोई भी बच्चे ने लिखा नहीं है कि ऐसे हमने समझाया कि इन भूलों के कारण ही भारत पावन से पतित बना। वह भी बताना पड़े। भगवान सर्वव्यापी हो कैसे सकता? भगवान तो एक है जो सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु है। कोई भी देहधारी को सुप्रीम फादर, टीचर, सदगुरु कह नहीं सकते। श्री कृष्ण तो सारी सृष्टि में सबसे ऊंचा है। जब सृष्टि सतो प्रधान होती तब वे आते, फिर सतों में राम, फिर नंबरवार अपने समय पर ही आएंगे। शास्त्रों में दिखाते हैं सबको विकार ले लेकर गला ही काला हो गया, सबके विकार ले लेकर गला ही काला हो गया। लेकिन अभी समझाते समझाते गला ही सूख जाता है। बात कितनी थोड़ी है परंतु माया कितनी जबरदस्त है। हर एक अपने दिल से पूछे, हम ऐसे गुणवान सतोप्रधान बन गए कि अब हमें पढ़ाई की जरूरत नहीं है। बाबा समझाते हैं जब तक विनाश नहीं हुआ तब तक तुम कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। बल्कि कितना भी माथा मारो, सारा समय शिव बाबा को बैठ याद करो और कोई बात नहीं करो। बस बाबा लड़ाई से पहले मैं कर्मातीत अवस्था को पाकर दिखाऊंगा। ऐसा कोई निकले, ऐसा ड्रामा में हो नहीं सकता। पहले नंबर में तो एक ही जाना है। यह भी कहते हैं हमको कितना माथा मारना पड़ता है। माँ तो और ही रुस्तम बनकर आती है। बाबा खुद कहते हैं मेरे तो बाजू में एकदम शिव बाबा बैठा है, तो भी मैं याद नहीं कर सकता हूँ, भूल जाता हूँ। समझता हूँ मेरे साथ बाबा है, फिर मुझे भी तो याद करना पड़ता है जैसे तुम करते हो। ऐसे नहीं मैं तो साथ हूँ इसमें की खुशी हो जाना है। नहीं, सुन लिया? ये लाइन सुन ली सबने? ऐसे नहीं मैं तो साथ हूँ इतने में ही खुश हो जाना है, नहीं। मुझे भी कहते हैं निरंतर याद करो। साथ वाले तुम रुस्तम हो, तुमको तो और ही जास्ती तूफान आएंगे। नहीं तो बच्चों को कैसे समझा सकेंगे? सब तूफान तो तुमसे पास होंगे। ये समझ रहे पॉइंट को आप लोग? ये पॉइंट समझ में आ रहा है क्या है? जी, जैसे ब्रह्मा बाबा के साथ है तभी ब्रह्मा बाबा को याद, हम लोग भी कहते हैं ना बाबा साथ है बाबा बाबा करते रहते हैं। Yes. और दूसरा एक और पॉइंट इसमें बाबा ने बोला, दूसरा पॉइंट भी बताइए। दीदी कोई भी तो पेपर जो हमारे पास आता है वो पहले बाबा के पास जाता है, ब्रह्मा बाबा के पास। और एक और पॉइंट। जैसे ब्रह्मा बाबा हमेशा बाबा को भी कहते हैं ना, प्रैक्टिस करते थे, याद करता हूँ तुम्हें। तो ऐसे कंबाइन खुद को भी समझना है हमेशा, मैं और बाबा से। और जास्ती तूफान भी हमें ही आएंगे क्योंकि हम बाबा। यस, हाँ, दास्ती तूफान भी तूफान हमें हमें ही ही आएंगे। आएंगे। हम्म। नहीं तो बच्चों को कैसे समझाएंगे? ये सब तूफान तो तुमसे पास हो। बाहर मैं उनके इतने नजदीक बैठे हुए भी कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकता हूँ, तो फिर दूसरा कौन बनेगा? ये मंजिल बहुत ऊंची है, ड्रामानुसार सब पुरुषार्थ करते रहते हैं। भल कोई ऐसी कोशिश करके दिखाए, बाबा हम आपसे पहले कर्मातीत अवस्था को पाकर यह बनकर दिखाते हैं। हो नहीं सकता, ये ड्रामा बना बनाया। तुमको पुरुषार्थ बहुत करना है। मुख्य सारी बात है कैरेक्टर्स की। देवताओं के कैरेक्टर्स और पतित मनुष्यों के कैरेक्टर्स में कितना फर्क है। तुमको विकारी से निर्विकारी बनाने वाला शिव बाबा है। तो अब पुरुषार्थ कर बाप को याद करना पड़े, भूलो नहीं। बाकी अबलाएं बेचारी परवश है, अर्थात रावण के वश है, तो क्या कर सकती हैं? तुम हो राम ईश्वर के वश, वह है रावण के वश, तो युद्ध चलती है ना? तो
युद्ध चलती है। बाकी राम और रावण की युद्ध नहीं होती। बाबा तुम बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से रोज समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों अपने को सुधारते जाओ। रोज रात को पोता मिल देखो, सारे दिन में कोई आसुरी चलन तो नहीं की। बगीचे में फूल नंबरवार तो होते ही हैं, दो एक जैसे कभी हो नहीं सकते। सभी आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिलाओ। हर एक एक्टर्स पार्ट बजाते रहते हैं। बाप भी आकर स्थापना का कार्य करके ही छोड़ते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद आकर विश्व का मालिक बना ही देते हैं। बेहद का बाप है ना, तो जरूर नई दुनिया का वर्षा देंगे। अच्छा, मीठी मीठी सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया प्यारे बाबा, शुक्रिया मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा को ही देखना है, जिस्मानी नेत्रों से देखना ही नहीं। अशरीरी बनने का अभ्यास करना, बाप की याद से अपने दैवी कैरेक्टर्स बनाने, अपने दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक गुणवान बने, हमारे सारे दिन में आसुरी चलन तो नहीं। वरदान, सदा केयरफुल रहे, माया के रॉयल रूप की छाया से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव। वर्तमान समय माया रियल समझ को, महसूसता की शक्ति को गायब कर रॉन्ग को राइट अनुभव कराती है। सुना? वर्तमान समय माया रियल समझ को, महसूसता की शक्ति को गायब कर रॉन्ग को राइट अनुभव कराती है। जैसे कोई जादू मंत्र करते हैं तो परवश हो जाते हैं, ऐसे रॉयल माया रियल को समझने नहीं देती। इसलिए हेड्स के लिए बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा रहे हैं। ऐसा केयरफुल रहो जो माया की छाया से सेफ माया प्रूफ बन जाओ। विशेष मन बुद्धि को बाप की छत्र छाया के सहारे में ले आओ। विशेष मन बुद्धि को बाप की छत्र छाया के सहारे में ले आओ। अगेन बाबा ने हमारा पुरुषार्थ लिख के भेज दिया। अभी हम लोग ने 3 डेज से ही शुरू किया, मन और बुद्धि को, सूक्ष्म वतन सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को स्पेशली बाबा के पास बिठाने का, उसको क्लीन करने का, क्लीन रखने का, खाली करने का नहीं, रखने का। अभी अभ्यास शुरू किया, आज बाबा लिख के भेज दिया। विशेष मन बुद्धि को बाप की छत्र छाया के सहारे में ले आओ, श्रीमत में ले आओ मन और बुद्धि को। श्रीमत अनुसार ही मन और बुद्धि लिखे चलें। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। स्लोगन हो गया तुम्हारा? आवाज नहीं आई? स्लोगन की आवाज नहीं आई थी। ओके। स्लोगन है, जो सहज योगी हैं उनको देखकर दूसरों का भी योग सहज लग जाता है। ओम शांति।